हाँ तख्त नशीं था, तुमसे पहले यहाँ वो शख्स तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पर यकीन था। कोई ठहराओ जो लोगों के मद्दे मुकाबिल तो बताओ, कोई ठहराओ लोगों के मद्दे मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ है कि जिन्हें नाज अपने तही था। मैं इस एहतजाज के हवाले से अभी वतन का शुक्रिया अदा न करूँ तो यकीनन नाइंसाफ़ी होगी कि उन्होंने हमें ये तमाम चीज़ें स्पॉन्सर की हैं। तो अभी वतन के लिए तालियां ज़रूर होनी चाहिए, वो हमेशा हौसला अफजाई करते रहते हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर, नेशनल कोच नासिर इस्माइल से कि वो आए अपने ख्यालात से नवाजें। आपकी भरपूर तालियों में नासिर इस्माइल अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो अपने ख्यालात से नवाजें। नासिर इस्माइल साहब चले गए, आ रहे हैं नासिर इस्माइल साहब। हम फुटबॉल बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ। हम फुटबॉल बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ। हम फुटबॉल बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ। अब मैं गुजारिश करूंगा लियारी के सियासी, समाजी और स्पोर्ट्स के एक्टिविस्ट मोहतरम अबीब हसन से कि आए अपने ख्यालात से नवाजें। आपकी भरपूर तालियों में अबीब हसन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मौजूद मेरे तमाम काबिल एहतराम फुटबॉलर्स और फुटबॉल लवर्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मज़म्मत करूँगा उस अमल की जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, यानी एक स्पोर्ट्स दुश्मनी और ख़ास तौर पर फुटबॉल दुश्मनी का ये जो मुजाहरा है, ये आज ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारी टीमों को बंदिश का सामना करना पड़ा है। अब ये सिलसिला चलते चलते के इलेक्ट्रिक तक पहुंच गया। अभी बैंक भी बंद हो गया और उससे पहले सिंध गवर्नमेंट के कुछ इदारों ने भी इसको बंद किया। लगता ये है कि ये एक बना बनाया मंसूबा है, एक तैयार चीज़ है। ये हम गरीबों के लिए, ये वो मुल्क है जहां अगर आप क्रिकेट के मैदान में इंटरनेशनल टीम लाओगे तो आपको लोगों को दावत देनी पड़ेगी, मिन्नतें करनी पड़ेंगी, लोगों को दुनिया भर के एडवर्टाइज करने पड़ेंगे। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि आज अगर हमारे दो लोकल क्लब भी लियारी में या किसी और मलीर में या मारीपुर में अगर दो अच्छी टीमों का, लोकल टीमों का भी फाइनल हो ना, तो 20-30 हज़ार लोग आ जाते हैं। ये गरीबों का खेल है, गरीबों का, और इसकी सरपरस्ती कोई अमीर नहीं करेगा। ये मुल्क शायद गरीबों के लिए बना ही नहीं है, ये मुल्क शायद अमीरों के लिए बना है, उनके बच्चों के लिए बना है। एक एक क्रिकेटर को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं इसी मुल्क में, यहीं पर डिपार्टमेंट्स में। और यहाँ पर किसी गरीब को खेलने के लिए, जिसको सिर्फ एक छोटी सी फुटबॉल चाहिए, उसको उससे भी महरूम किया जा रहा है। ये ज्यादती है, ये ज्यादती है उस गरीब के बच्चे के साथ जिसका खेल गरीबों का खेल है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पूछते हैं, हम उस वजीर आजम से पूछते हैं जिसको अभी मेरे दोस्त मौला बख्श ने कहा कि स्पोर्ट्समैन वजीर आजम, तो मैं कहूँगा या तो वो स्पोर्ट्समैन नहीं है या फिर वजीर आजम नहीं है। वो वजीर आजम अगर नहीं तो फिर हम उससे क्या शिकायत करें? यार सोचने की बात है। ये जो 25 लड़के खेलते थे इस फुटबॉल टीम में, इनकी मजबूरी तनख्वाह 15 लाख रुपए बनती है, और इनका जो एक स्पोर्ट ऑफिसर है उसकी तनख्वाह 25 लाख है। आपने 25 घरों के, 25 गरीब घरानों के चूल्हे बुझा दिए। एक चूल्हा आप बंद कर दो, सिर्फ उस स्पोर्ट ऑफिसर का चूल्हा बंद कर दो, इन सब के घरों के चूल्हे जल जाएंगे। ये ज्यादती की है। वो स्पोर्ट ऑफिसर
जहां स्पोर्ट है ही नहीं, स्पोर्ट को तो खत्म कर दिया गया, उस ऑफिसर को उस ओहदे पे बिठा दिया गया। ये ज्यादती की है नहीं की है? तो मैं यहाँ कहता हूँ कि सबसे पहले उस स्पोर्ट ऑफिसर को आप बाहर निकाल दो, उसकी नौकरी खत्म कर दो, जिसके हाथों से आपने हमारे नौजवानों की नौकरियां खत्म की हैं। उन तमाम डिपार्टमेंट में जहाँ पे स्पोर्ट्स नहीं है, जहाँ फुटबॉल नहीं है, वहाँ पर उसका ऑफिसर भी नहीं होना चाहिए। हम आज के मजमे के इस सब दोस्तों के इससे मैं कहता हूँ कि एक करारदाद आज हम यहाँ करते हैं। क्या आप ये बात कहोगे कि जहाँ से हमारे प्लेयरों को निकाला गया है वहाँ से ऑफिसरों को भी निकाल दिया जाए, निकाल दिया जाए, निकाल दिया जाए? यार स्पोर्ट का वो जो मिनिस्टर है वो क्यों बैठा हुआ है? आप बताओ, जिस मुल्क में स्पोर्ट नहीं है उसका मिनिस्टर क्या करता है? ये तो ऐसा ही है जैसे अफगानिस्तान में रेलवे का मिनिस्टर हो, जहाँ रेलवे की लाइन नहीं है। अरे आपके मुल्क में स्पोर्ट नहीं है, आप अपने स्पोर्ट के डिपार्टमेंट को खत्म कर रहे हैं, तो फिर सबसे पहले किक उस स्पोर्ट मिनिस्टर को लगाओ। उस स्पोर्ट मिनिस्टर को एक ऐसी किक लगाओ उसको भी पता चले ये क्या ज्यादती है आप हमारे बच्चों के साथ कर रहे हो। आप हमारे फुटबॉल के ग्राउंड बंद कर रहे हो। आप क्या चाहते हो? हमारे बच्चे जाके फिर से किसी गैंग में शामिल हो जाएं, डकैतियां करें, चोरियां करें, और फिर कल आप कहो कि ये आपके बच्चे चोर बन गए। अरे हमारे बच्चे बुनियादी तौर पर लड़ने वाले, लेकिन फुटबॉल में लड़ने वाले, बॉक्सिंग में लड़ने वाले, साइकिलिंग में लड़ने वाले, मौका तो दो। आप हमारे मौके बंद कर रहे हो, आप हमारे मौके ख़त्म कर रहे हो, आप हमारे बच्चों के सहूलतें ख़त्म कर रहे हो। तो मैं कहता हूँ कि इस मुल्क के उन तमाम पॉलिसी साज लोगों के लिए कि जनाब, अगर आप चाहते हो कि ये मुल्क आगे जाए, अगर आप वाकई चाहते हो कि ये मुल्क आगे जाए, तो फिर आपको हमारे ये इस तरह की पॉलिसियों को ख़त्म करना होगा। वरना फिर क्या होगा? वरना फिर आप देखोगे, अगर आप हमारे घरों के चूल्हे बंद कर दोगे तो इंशाल्लाह आपके घरों के चूल्हे जिंदा नहीं रहेंगे। अगर हम गरीबों के घरों में फाके होंगे तो हमारे बददुआएं तुम्हें भी चैन से रहने नहीं देंगी, तुम भी यहाँ चैन से नहीं रह पाओगे, और इंशाल्लाह ये तुम्हारे बच्चों में जाएगा। आज तुम मेरे बच्चों को दरबदर कर रहे हो ना, इंशाल्लाह तुम्हारे बच्चे भी दरबदर होंगे। तुम्हारी इतनी दौलत के साथ भी, तुम्हारे इतने वसाइल के साथ भी इंशाल्लाह हम गरीबों की बददुआओं से, ये तमाम लोग जो हमारे लिए पॉलिसियाँ बना रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ सोच लो, एक बार फिर सोच लो। ये गरीब की आह है, इसके लिए ऊपर एक खुदा है जो तुमसे पूछेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहतरम हबीब हसन साहब। जिस तरह हबीब हसन ने कहा, यकीनन ये जद्दोजहद जो के इलेक्ट्रिक से शुरू हुई थी, जो मैंने शुरू में कहा था कि के इलेक्ट्रिक के उन 6 खिलाड़ियों ने, मैं सलाम पेश करता हूँ के इलेक्ट्रिक के उन 6 खिलाड़ियों ने कि जिन्होंने जद्दोजहद का आगाज़ किया, सारे फुटबॉलर्स को जगाया, फुटबॉल लवर्स को जगाया, सारे ऑफिशियल्स को जगाया। अब ये तहरीक आगे बढ़ेगी। अब इंशाल्लाह हमारा अगला जो स्टेप होगा वो भूख हड़ताल का होगा, वो भूख हड़ताल का स्टेप होगा जो हम प्रेस क्लब के सामने करेंगे इंशाल्लाह। अब मैं गुजारिश करूंगा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की एक और मोतबर शख्सियत सैयद उस्मान शाह से कि आए अपने ख्यालात से नवाजें। आपकी तालियों की गूंज में सैयद उस्मान शाह साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीने की रियासत का नारा मारने वाले प्राइम मिनिस्टर साहब, आज आप ये नौजवान को देख रहे हो, आप तो अमीरुल मोमिनीन हो, आपके उसमें आज इन बच्चों के साथ जो ज़्यादती हो रही है ये आपके सामने हो रही है। खुदारा आपने इतना बड़ा नारा लगाया हुआ है, आप तो रोज़गार देने का वादा कर रहे थे, या तो इन गरीबों से रोटी छीनी जा रही है। जैसे अभी भी हबीब हसन साहब ने कहा कि आप एक डायरेक्टर को निकाल दो, इन 5-6 खिलाड़ियों को रख लो तो बहुत को फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके KSC को। और के इलेक्ट्रिक वालों ने जिस तरह गरीब आवाम का खून चूसा है और आज वो उनके चूल्हे बुझाने पे लगी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ जो मौजूद मेरे नौजवान खिलाड़ी हैं, मेरे ऑफिशल्स हैं, मेरे दूसरे फुटबॉल लवर्स यहाँ मौजूद हैं, और इंशाल्लाह ये तमाम लोग मिलकर
इन खिलाड़ियों के साथ रहेंगे और अगर ये खिलाड़ी हमें आवाज़ करेंगे, हम इनको लब्बैक बोल के प्रेस क्लब पे भूख हड़ताल भी इनके साथ करेंगे। मदीना की रियासत के गवर्नर साहब, ये आज जो बच्चे आपके घर के सामने आए हुए हैं, ये इसलिए आए हुए हैं कि आपने भी इस कराची से वादा किया था कि हम रोजगार देंगे, लेकिन यहाँ तो रोजगार छीना जा रहा है और आप अपने घर में, अपने बेडरूम में मजे ले रहे हो। भाई गवर्नर साहब, खुदारा आंखें खोलो, अगर इन लोगों की आय लग गई आप लोगों को तो तबाह और बर्बाद हो जाओगे। जिस तरह हमने तो पूरी कोशिश की है, यहाँ वेलफेयर एक हमारी एक है, वेलफेयर, फुटबॉल वेलफेयर, जिन्होंने कोशिश की है कि इसको आगे लेकर जाए। और आज क्योंकि इतवार का दिन भी था, बहुत से जगह पे बहुत से लोगों के कुछ मसाइल थे, लोग नहीं पहुंच सके, जितने आ गए उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह अगले इनके भूख हड़ताल में तमाम लोग इनके सारा बेचारा शामिल होंगे इंशाअल्लाह। मैं आगे नारा मारता हूं, के इलेक्ट्रिक, के इलेक्ट्रिक, गो नियाजी, गो नियाजी, गो गवर्नर, गो गवर्नर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुशामदीद कहूँगा अपने इस प्रोग्राम में। दोस्तों और साथियों, जिस तरह आप समझ गए कि हमारी जद्दोजहद क्या है, हमारी इस तहरीक का मकसद क्या है, तो ये तहरीक जिस तरह मैंने पहले कहा इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। मैं आप तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने आज के इतवार को इन फुटबॉलर्स के लिए, फुटबॉल की जद्दोजहद के लिए वक्त किया। आपको सलाम है, आपकी साथ पुश्तों को सलाम है और यकीनन आपका ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। मैं उन दोस्तों की मजम्मत भी नहीं करूँगा, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने आज एक दिन के लिए अपने टूर्नामेंट के मैचेस मंसूख नहीं किए। शेम, शेम। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, अल्लाह उनको भी खुश रखे। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि तारीख कभी किसी को माफ़ नहीं करती। जिस तरह मैंने पहले कहा, हमारा अगला स्टेप भूख हड़ताल का होगा इंशाल्लाह। बहुत जल्द आपको कॉल मिल जाएगी। ये हमारी पुरअमन एहतजाज। अब मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा, मैं मोहम्मद जफर इकबाल से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर 2 लफ्ज़ वो बोलें तो आपकी तालियों की गूंज में साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर कप्तान मोहम्मद जफर इकबाल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो ये एहतजाज हो रहा है इसका हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तो नोटिफिकेशन निकाला था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होना चाहिए। ये क्या वजूहत है कि KCA ने डिपार्टमेंटल क्रिकेट को रखा हुआ है और फुटबॉल को बंद कर दिया है। ये सोची समझी साजिश के तहत हमारे फुटबॉलरों को, कराची के इलेक्ट्रिक को या और भी डिपार्टमेंटल अबीबा को, अब PIA भी बंद होने जा रहा है। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारे डिपार्टमेंटल टीमें बंद होंगे अगर हमने अपनी जद्दोजहद जारी नहीं रखी। हम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पुरजोर अपील करते हैं कि खुदारा ये स्पोर्ट्समैनों के माशी कत्ल को बंद किया जाए और फौरी इन लड़कों को अपने मुलाजमत पे बहाल किया जाए। शुक्रिया। अब मैं आज के इस प्रोग्राम के रूए रवा पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर, कराची फुटबॉल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सरपरस्त आला तारिक से गुजारिश करूंगा कि आप सबका शुक्रिया अदा करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारे फुटबॉलर भाई जिनके लिए हम रातों को दिन रात हमने एक की के क्लबों में गए, इनको दावत दी कि आप लोग सब आ जाएं। जब आप अपना रोना खुद नहीं रोओगे कि आपके लिए कौन आएगा? हम क्यों वज़ीर आज़म पे चिल्ला रहे हैं जब हम खुद एक नहीं हैं?
हम फुटबॉल को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। फुटबॉल उस शर्त में बेहतर होगा जब हम खुद एक होंगे। हम ओहदेदार, हम खिलाड़ी, हम जो भी फुटबॉल के जो चलाने वाले हैं, जब तक हम खुद एक नहीं होंगे तो हमारा फुटबॉल बेहतर नहीं होगा। दूसरों पे उंगली उठाना बहुत आसान है, मैं किसी को भी कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन फुटबॉलर अपने जंग खुद लड़े। आज हमने फुटबॉलरों को यही कहा था कि आज आपका ज़िंदगी का, आपके फुटबॉल का जो आप लोग खेल रहे हो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, अपनी लड़ाई के लिए खुद मैदान में आ जाएं। आज मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आज इतने 500-600 5 डिस्ट्रिक्टों में 500-600 क्लबों के खिलाड़ी आज देखो किस तरह जमा हैं हम यहाँ पे। तो रोना आता है कि यार नहीं, जब तक हम अपने लिए खुद नहीं निकलेंगे, खुद फुटबॉल के अपने आप को नहीं मनवाएंगे तो कोई हमारी आवाज़ नहीं सुनेगा। वज़ीर आज़म हो, कोई भी हो, कोई आपकी आवाज़ नहीं सुनेगा। आप उस शर्त में आपका आवाज़ सुना जाएगा जब आपका ताकत होगा, आप ताकत में होंगे। आप लोगों को अपना, गवर्नमेंट को अपना ताकत दिखाते। आज यहाँ आके जमा हो जाते, लोगों को बताते कि हम एक हैं, हम फुटबॉलर सब एक हैं। यहाँ पे भी लोग अपनी मुफादात, कोई किसी को मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, किसी को कोई और अच्छा नहीं लगता, इस बिना पे लोग नहीं आ रहे हैं। बहुत दुख हो रहा है। शुक्रिया।